Today we are going to do the tapping to release every blockages of money, and we are going to receive more and more money in our life. Every emotions which is not good towards the money, we are going to release it. हालांकि पैसे को लेकर के मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा डर है, फिर भी मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ और पैसे को अपना मानता हूँ। हालांकि पैसा कमाने के तरीके को लेके भी मेरे अंदर बहुत सारा डाउट है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को पैसा कमाने लायक समझता हूँ। हालांकि अपने हक का पैसा मांगना भी मुझे कभी कभी नहीं आता है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने हक के पैसे को मांगने के लिए अपने आप को तैयार मानता हूँ। लेट्स गो टू पॉइंट। जब भी पैसे की बात आती है, मेरे माइंड में एक चीज आ जाती है। अगर मैं बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचूं, दिन रात मेरे दिमाग में आए कि मेरे पास इनकम आए, पैसा आए, तो शायद लोग मुझे बुरा वाला इंसान समझ लेंगे, मनी माइंडेड पर्सन समझ लेंगे, मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने लगेंगे। अगर मैंने किसी का काम किया है, कोई सर्विस दी है और उससे पैसा मांगा, तो शायद उसके मन में मेरे बारे में कुछ निगेटिव थॉट्स आ जाएंगे। मैं कुछ बड़ा काम करने जाता हूँ तो मेरे माइंड में आ जाता है इतना पैसा क्यों लगाऊं। मैं अपने लाइफ में अगर कुछ भी करने जाता हूँ, कोई एजुकेशन लेने जाता हूँ, कोई कपड़ा लेने जाता हूँ, तो मैं अपने आप को कम आंकने लगता हूँ। मैं इतना पैसा नहीं खर्चा कर सकता, मेरी औकात से बाहर है। अगर मैं किसी इंसान को देखता हूँ बहुत बड़ी सी गाड़ी में जाने के टाइम, तो मेरे मन से ऐसा निकलता है ये तो मेरे औकात से बाहर की चीज है, शायद मेरे नहीं लगा। आज मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं नहीं, मनी को बारे में सोचते ही मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं, काश मेरे पास पैसा होता। आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरी इनकम नहीं अच्छी है। मतलब सारे के सारे ऐसे विचार आते हैं जो कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत डरा देते हैं। और उसके बाद मेरी फ्रिक्वेंसी इतनी लो हो जाती है कि मैं पैसा कमाए, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मुझे पैसा कमाना कैसे। जब मेरे टारगेट्स नहीं पूरे होते हैं महीने के, तो मैं और नर्वस हो जाता हूँ। इस महीने भी नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा या नहीं होगा। ये सारी नेगेटिव एनर्जीज मेरे बॉडी में एक इमोशन बनाते चले जाते हैं और मैं खुद से अपने आप से हेट करने लगता हूँ कि मैं पैसे नहीं कमा। पैसे को लेकर मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक बहुत ही छोटा सा विचार बन जाता है कि ये बहुत मुश्किल काम, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इस मुश्किल काम को कर पाना मेरे लिए और मुश्किल काम। ये सारे मुश्किल मेरे दिमाग और मेरे इमोशंस में ऐसे जम से गए हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा। बट ऑनेस्टली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ खुद से, ये सारे मेरे थॉट्स, और इस थॉट्स को बदलने का पूरा अधिकार मुझे है। पैसा मेरे लिए क्या है? मेरी मेहनत से कमाया गया धन है। अगर मैं ये मानने लगूं कि मेरे पास जितना है उतना पर्याप्त है, जितना मुझे चाहिए, आज मेरी जीविका चल रही है, मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं रोज सोता हूँ, मेरे घर में बिजली जलती है, मैं एक इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल यूज करने के लिए, मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जी रहा हूँ, मेरे पास कपड़े पहनने के लिए है, मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे मेरे जीवन चल रहा है। मैं बड़ा संतुष्ट हूँ इन सारी चीजों से। हाँ, थोड़ा थोड़ा और चाहिए लाइफ में, बट मैं उसके लिए अगर मेहनत करता हूँ, आज जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसमें सेटिस्फाई होकर अगर उसके लिए मेहनत करता हूँ तो वो चीजें भी आ जाएंगी। आज से 20 साल पहले मेरे पास ये सब चीजें भी नहीं थी। मैंने अपने आप को पॉजिटिवली सोचते सोचते काम किया, तो आज मेरे पास 20 साल में इतनी चीजें आ गई। अगर मैं अपने आप, अपने अंदर अपने इमोशंस को पैसे के साथ और स्ट्रांगली अलाइन कर दूं, तो अगले 20 साल में मैं कहाँ रहूंगा, आई कैनॉट बिलीव। बट ऑनेस्टली आई कैन रीच वॉट एवर आई वॉन्ट। जितनी बार मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया है, मैं सक्सेसफुल। मुझे पता है कि मैं मेरे लाइफ में मुझे अपने आप को सिर्फ 10% टाइम पॉजिटिव किया है। मैं 100 में से 10 दिन ही सोचता हूँ कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं एक साल में से कुछ महीने ही अपने आप को बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, बाकी महीने मेरे बड़े स्ट्रगलिंग फील होते हैं मुझे। लेकिन अगर मैं अपने उन महीनों को ध्यान दूं, तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ उन महीनों की वजह से।
मैं अपने आप को पैसे के लिए अलाइन मानते हुए यहाँ तक पहुंचा। मैं आज अपनी फीस मांगते हुए, अपनी सर्विस के पैसे मांगते हुए यहाँ तक पहुंचा। मैं पैसे को इज्जत देते हुए यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं मेरी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं, मैं एवरी डे अपने और अपने पैसे के बारे में एक रिलेशन को बहुत अच्छा बताने लगूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी स्पीड हो जाएगी कि जो मैंने पिछले 20 साल में पाया है वो मैं अगले 5 साल के अंदर कवर कर सकता हूं। अगर मेरी इनकम में 500 से 1000% का ग्रोथ 20 सालों में पाया है, तो मैं 500 से 1000% का ग्रोथ अगले 3 से 4 सालों में पा सकता हूँ, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने का जरूरत। ये चीज मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है अपनी फ्रीक्वेंसी। पिछले 1 साल के अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी बदल करके अपनी इनकम को सीधा 3 गुना किया है। तो अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को और थोड़ा सा बदलूं तो मेरी इनकम इस साल भी 3 गुनी होगी। यानी मैं जो 1 लाख पे था वो 3 लाख पे हूँ, तो अगले साल के एंड तक, इस साल के एंड तक मैं 9 लाख पे पहुंच सकता हूँ। दैट इज माई फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज माई ट्रांसफॉर्मेशन। आज से मैं मेरे इमोशंस को पैसे के साथ में बहुत ही अच्छा रखूंगा। मेरा प्रेम पैसे के साथ में अच्छा है। पैसे ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज समाज में खड़ा हूँ और आप सबके सामने बात कर रहा हूँ। पैसे ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं मेरे घर में इंटरनेट को यूज करके दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ। पैसे ने मुझे टेक्नोलॉजी दी है, मुझे चलने लायक बनाया है, खाने लायक बनाया है, जीने लायक बनाया है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे इसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और मुझे जब जरूरत पड़ती है तब ये मेरे पास खुद से चल के आ जाता है। बस मेरा प्रेम इसके साथ इतना स्ट्रांग बना हुआ है। आज मैं अपने इमोशंस को इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन में जोड़ता हूँ। मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि पैसा जो मेरे पास आता है वो मेरा प्रेम है। इट्स माई लव, इट्स माई इमोशंस, इट्स माई अट्रैक्शन, इट्स माई एवरीथिंग। आई लव इट। आई लव द मनी वॉट एवर इज कमिंग, एंड इट इज all for me and my life and my responsibilities. मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इन पैसे के साथ पूरा कर पाता हूँ। मैं मेरी लाइफ की डेली नीड्स को और अपने लाइफ को अपग्रेड करने के लिए जितनी जरूरत है उतने पैसे को रोज पा रहा हूँ। मैं अपने लाइफ में जितना काम करके अर्न करना चाहिए मैं उतना अर्न कर रहा हूँ। मैं डेली अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने ऊपर पैसा लगाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रीक्वेंसी में डालने के लिए तैयार मानता हूँ। और मैं एक परफेक्ट इंसान के रूप में एक परफेक्ट पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स हु अट्रैक्ट द मनी विथ देयर वर्क एंड देयर एफिशिएंसी। जय श्री महालक्ष्मी। शक्ति प्रदाय। आप में से कितने लोग हैं जो बहुत जल्दी कन्विंस कर देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता? हाउ मेनी ऑफ यू? अपने सपने को होल्ड कर देते हो, आज पैसा नहीं, बात नहीं कर रहे? हाउ मेनी ऑफ यू है? मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई ऐसा हो। आप हो तन्वी जी? समटाइम्स। समटाइम। जापान जाना है? वैसे वाले खर्चे पे नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ, मतलब नॉर्मल वाले, जैसे कुछ कपड़ा लेना है या कुछ बैग लेनी है, उसको पोस्टपोन करना है। ठीक है। इफ इट इज नॉट नेसेसरी, इफ यू फील दैट यू कैन मैनेज इट, तो वो आपके लिए नेसेसरी जो है दैट इज गुड। शौक शौक से पूरे होते हैं, दैट इज गुड, दैट इज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द मनी, यू आर नॉट वेस्टिंग द मनी। इफ यू आर हैप्पी विथ वियरिंग, एक अच्छा कपड़ा पहनना है, बहुत ज्यादा उसकी ब्रांड कॉस्टिंग अगर आपका नहीं हो रहा है, तो यू आर रिस्पेक्टिंग द मनी, दैट इज रिस्पेक्ट द मनी। बट आप जान बूझ करके आप देख रहे हो कि आपकी जो कैपेसिटी है वो एक अच्छा कपड़ा लेने की है, और आप जा करके फुटपाथ से बहुत सस्ता वाला कपड़ा लाते हो, तो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। आज आज एक टाइम ही खाना खाएंगे, 2 टाइम खाना नहीं खाएंगे, पैसे बचाने हैं।
पैदल चल के जाएंगे पैसे बचाने, शरीर को कष्ट देना, दिमाग को कष्ट देना, मन को कष्ट देना। नहीं नहीं, किताब नहीं पढ़ूंगा, किताब पढ़ने से क्या होता है? मैं यूट्यूब से देख करके काम कर लूंगा, मैं अपने एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपने दिमाग पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करूंगा। ये बचाने की कैपेसिटी पैसे का बेइज्जती का। आप में से कितने लोग हो जो अपने लाइफ का, अपने इनकम का 5% अपने एजुकेशन पे खर्चा कर? हाउ मेनी ऑफ यू? आई ऑनेस्टली एक्सपेंस 10% ऑफ माई इनकम ऑन माई लर्निंग एंड नॉलेज, क्योंकि मेरी स्किल और मेरी नॉलेज मुझे लाइफ टाइम इनकम बढ़ा करके। लास्ट ईयर आई इन्वेस्टेड अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज एंड आई वॉन्ट 25 लाख रुपीज। दिस ईयर आई प्लान टू इन्वेस्ट 4 लाख रुपीज एंड आई विल अर्न 40 लाख रुपीज। बट हवा में पानी की तरह कहीं भी नहीं डाल देते। क्यों शिखा? शिखा ऑल्सो टेक अ फाइनेंस की कुछ हमसे टिप्स लेती है, सर ये इन्वेस्ट करने लायक है, नहीं करने लायक है, नहीं। एंड आई टेक टिप्स फ्रॉम तन्वी, फाइनेंस में ये इन्वेस्ट करने लायक है, यस और नो, दैट्स इट। तो दिस इज दैट वी केयर अबाउट आवर मनी, रिस्पेक्ट, पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं, कैसे अपने आप को इन्वेस्ट करना, दिस इज ऑल दैट। तो टुडे आई एम गोइंग टू प्ले अ म्यूजिक विच विल क्लियर ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम यू, जो आपको पैसे नहीं कमाने दे रहे, जो आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस। रेडी एवरीवन? अभी इस म्यूजिक को सुनते हुए अपना जो प्रेम है वो पैसे के साथ में स्ट्रांग बना लेना। ठीक है? रेडी? चल, तमिल लोग माटे म्यूजिक।